आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लच की जो सेटिंग है उसका बेसिक फंक्शन हम समझाएंगे। और ये आपके सामने एक बाइक का क्लच वर्म है जिसका स्प्रिंग आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टूटा हुआ है। और जब आप क्लच को प्रेस करते हैं तो आपका क्लच जो है वो वापस नहीं जाता और आपको मसला करता है गियर डालते हुए। ये आप देख सकते हैं कि क्लच बिल्कुल इसका स्प्रिंग बाहर आ गया और ये स्प्रिंग टूट गया है। उसामा उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, आज इनसे मालूमात लेते हैं और इनसे जानते हैं कि यार ये क्लच किस तरह काम करता है। अच्छा तो यार उसामा उस्ताद, यार ये बाइक का क्लच वर्म का स्प्रिंग टूटा हुआ है तो ये आप उसको किस तरह डालेंगे? सबसे पहले हम 4 mm के एल की लेंगे। ठीक। उसके बाद ये दो स्क्रू आपके सामने लगे हुए ये हम खोल रहे हैं। इन दो स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद टिक्की बाहर उतारेंगे। तो टिक्की अभी आपके सामने हम उतारे, ये आप देख सकते हैं टिक्की हमने उतारी है। उसके बाद इसके ऊपर ये छोटा सा एक लाग लगा हुआ है, इस लाग को निकालना है। इलाज उलाज इस लॉक का क्या मतलब है यार, ये क्यों लगाते हैं? ये लाग इसलिए लगा हुआ है, क्लच वर्म जो है ये बाहर ना आ जाए। क्लच आप जितनी बार दबाएंगे ये वहीं पे अपनी जगह पे रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, अभी हम स्प्रिंग बदलाएंगे। पहले लाग निकालेंगे, लाग निकालने के बाद क्लच बर हम बाहर निकालेंगे। तो ये इसकी स्प्रिंग टूटा हुआ है, इसे हम बाहर निकालेंगे। यार ये टूटा क्यों है और अक्सर, और ये बहुत ज़्यादा क्लच वर्म इसका काला नज़र आ रहा है, ये क्या वजह है यार, ये बड़ा गंदा है अंदर से। ये जो उसकी ग्रीस लगी हुई है ये गंदी हुई है, अभी हम सफाई करेंगे इसकी अच्छी तरीके से। सफाई करके नई ग्रीस लगाएंगे। तो ये स्प्रिंग जो है क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी हो तो नहीं टूटता। बस आजकल जो है हर बंदे को ये नहीं पता है कि कौन सी क्वालिटी है। तो क्वालिटी देख के लगाना चाहिए। अभी हम ये इसका सफाई अच्छी तरीके से करके ग्रीस लगाएंगे वापस। तो ग्रीस लगाने के बाद हम अच्छा, ये ग्रीस लगाना ज़रूरी है? आप इसको मोबाइल ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं या ग्रीस ज़्यादा अच्छी है और वो ज़्यादा बेहतर है? ग्रीस ज़्यादा बेहतर है। ग्रीस लगाएं, इसकी सही रवा रहता है। क्लच जो क्लच आप दबाते हैं आपका बायां हाथ है इसमें। काम सही करता है क्लच? अच्छा ठीक होगा, तो ये आप ग्रीस और काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं आप। तो बाकी ये है कि ये क्लच, इसका जो स्प्रिंग है ये अभी आप डालें, इसकी कोई उल्टी सीधी साइड तो नहीं होती? उल्टी सीधी साइड जब आप क्लच वर्म हाथ में होगा, आपके क्लच वर्म का स्प्रिंग है वो पता चल जाता है, सामने नज़र आ रहा होता है। जैसे इंजन के अंदर छोटा सा सुराख है क्लच के टापे के ऊपर, तो उस टापे के सामने रख के इसको क्लच वर्म को वापस अंदर डाल के लाग लगाना है आपने वापस। अभी हम लाग आपके सामने लगाएंगे। ये अभी आपके सामने हमने लाग लगाया है। उसके बाद स्प्रिंग को इसके ऊपर वापस से क्लच वर्म के ऊपर लगाएंगे। तो ये भी हम स्प्रिंग क्लच वर्म के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा आसान सा नज़र आ रहा है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। और पहले तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि यार ये स्प्रिंग पता नहीं किस तरह बैठेगा, बड़ा जोर लगेगा, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये। दूसरा ये कि लॉक इसका बड़ी आसानी के साथ डाल के था, निकलते हुए ये क्यों मसला आ रहा था? निकलते वक्त ये मसलन ये काफ़ी अरसा गुजर गया काफ़ी ये अरसा गुजर गया। तो लगा हुआ था। फिर अभी बाहर निकाल के सफाई की है तो ग्रीस भी लगाई है, उसकी ठीक। वजह से फ्री हो जाता है। हम्म। अभी फिटिंग की है क्लच बार हम चेक भी हम करेंगे, आपके सामने चेक कराते हैं। अच्छा तो ठीक है यार, ये उसामा उस्ताद ने अभी आपके सामने ये क्लच का जो स्प्रिंग टूटा हुआ था इसको आपके सामने डाला है, इसको ग्रीस किया है, अच्छी तरह से डाला है इसको, और अभी ये आपको चेक करवाएंगे। ये देखें आप, बाइक स्टार्ट करके जब ये क्लच छोड़ रहे हैं तो बाइक बिल्कुल अच्छी तरह से आगे पीछे जा रहा है। और उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इनसे अभी डिटेल इसकी समझते हैं कि यार ये क्लच असल में काम किस तरह करता है, इसके अंदर जो इंटरनल फंक्शन है वो किस तरह रन करता है। जैसे ही आप क्लच को दबाते हैं तो वो क्लच वर्म ऊपर जाता है। तो क्लच की जो टिक्की है वो अंदर पुश होती है, पुश होने की वजह से क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट फ्री हो जाती है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट फ्री होती है तो कनेक्टर रॉड जो है जिसको क्रिंक शाफ्ट कहते हैं, क्रिंक शाफ्ट और कुशन गरारी आपस में आसाद हो जाते हैं। क्लच काम करना शुरू कर देता है, बुश होता है। तो क्लच जैसे ही काम करता है आप गियर डालते हैं, गियर डालने के बाद आप जैसे ही क्लच आस्ता आस्ता वापस करते हैं तो सारी चीज़ें अपनी जगह वापस आने लग जाती है, तो बाइक आस्ता आस्ता चलने लग जाता है। अच्छा तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। क्लच वर्म की सेटिंग और क्लच के रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इजीली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर बाइक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो किसी भी टाइम, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो कमेंट्स कर सकते हैं।
और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई की जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आपने मैक्सिमम लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपकी डिमांड के हिसाब से होंगी वो हम आपके लिए भेजेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।